यूपी में क्या जाति देखकर होते हैं एनकाउंटर? क्या योगी राज में सिर्फ यादव अपराधी किए जा रहे हैं ढेर? अपराधियों की लिस्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल ही में एक एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जिसने राज्य की राजनीति में खलबली मचा दी है। उन्होंने 5 सितंबर को सुबह 9:15 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करते हुए सुल्तानपुर लूटकांड में मारे गए मुख्य आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल और निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, लगता है कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साध कर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जांच देखकर जान ली गई। इस ट्वीट के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल आ गया क्योंकि उन्होंने एनकाउंटर में जातिवाद का आरोप लगाया है। एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी और योगी सरकार में विवाद। इस घटना के बाद सपा और योगी सरकार के बीच जबरदस्त सियासत विवाद शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी का दावा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के तहत फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं और पुलिस जाति देखकर अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है। अखिलेश यादव का यह आरोप विशेष रूप से पिछड़ी जातियों, दलितों और मुसलमानों के खिलाफ एनकाउंटर की ओर इशारा करता है। सपा मुखिया ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उनके सजाते अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ पुलिस अत्यधिक सख्ती बरत रही। 2017 से 2023 तक के एनकाउंटर की स्थिति इस मामले की तह तक जानने के लिए 2017 से 2023 तक हुए एनकाउंटर पर रिसर्च की गई। इस रिसर्च के अनुसार जब से योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद संभाला है तब से अब तक उत्तर प्रदेश में 183 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है। इस लिस्ट में सभी प्रमुख जातियों के अपराधियों के एनकाउंटर शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार इन एनकाउंटर्स में सबसे बड़ी संख्या मुस्लिम अपराधी की। इसके बाद ब्राह्मण और ठाकुर अपराधियों का नंबर आता है। इस लिस्ट में जाट, गुज्जर, यादव और दलित अपराधियों का भी उल्लेख किया गया है जो तीसरे से छठे स्थान पर है। इसके अलावा पुलिस और एसटीएफ के कुछ आदिवासी, सिख और पिछड़े वर्ग के अपराधियों का भी एनकाउंटर किया। यूपी में एनकाउंटर में मारे गए 183 आरोपी अपराधी आखिर कौन, किस बिरादरी के, किस समाज? बताते हैं आपको यूपी में एनकाउंटर में मारे गए 183 आरोपी कौन है। मुस्लिम 61, ब्राह्मण 18, ठाकुर 16, जाट और गुज्जर 15, यादव 14, दलित 13, आदिवासी 3, सिख 2, ओबीसी 7, अन्य 34। इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि एनकाउंटर किसी विशेष जाति के अपराधियों तक सीमित नहीं। ब्राह्मण, ठाकुर, यादव और जाट सभी जातियों के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस बीच योगी सरकार अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए इन एनकाउंटर्स को अपनी सफलता के रूप में देख रही, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का अवसर मान रही। इस मामले ने यह भी सवाल खड़ा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता इन एनकाउंटर्स को किस नजर से देखती है। क्या वो इसे न्याय की जीत मानती है या इसे पुलिस की मनमानी के रूप में देखती है? आइए आपको दिखाते हैं एनकाउंटर्स कैसे हो रहे हैं। अखिलेश यादव इस पर कहा। डीजीपी प्रशांत कुमार का एक बयान भी आया। एनकाउंटर्स को लेकर उठते सवालों पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अखिलेश यादव और अन्य आलोचकों द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए
कहा कि पुलिस किसी भी प्रकार की जातिगत भेदभाव के बिना निष्पक्ष रूप से कार्यवाही करती है। डीजीपी ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने इन स्थितियों का सामना किया है वे जानते हैं कि गोलाबारी के समय क्या होता है। उन्होंने यह दावा किया कि पुलिस केवल आवश्यक स्थिति में ही इनकाउंटर करती है और इसे फर्जी करार देना गलत है। इनकाउंटर और उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनकाउंटर एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है और यह मामला केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा। यह जातिवाद, सामाजिक न्याय और सरकार की नीतियों के बारे में बहस का केंद्र बन गया है। सपा और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल इसे योगी सरकार को घेरने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देख रहे हैं, जबकि सरकार इसे कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के अपने प्रयासों के रूप में पेश कर रही है। इस विवाद के बीच जनता की राय और इन इनकाउंटर्स की निष्पक्षता पर सवाल बने रहेंगे। आइए आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव ने कैसे निशाना साधा और डीजीपी प्रशांत कुमार ने क्या कहा, योगी जी ने क्या कहा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इनकाउंटर्स पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हम लगातार इसी तरह से क्राइम स्टोरी में आपके सामने हर खबर को इसी तरह से पेश करें। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है इनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई और उसके घर परिवार के लोगों के मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए आप, कैसा दिमाग है इन लोगों का, क्या होशियारी दिखाई। कौन नई तस्वीर देख करके बता सकता है कि यह झूठा इनकाउंटर हुआ था। और यह पहला झूठा इनकाउंटर नहीं है यूपी का, तमाम इनकाउंटरों पे उंगली उठी है। जिस समय पहला इनकाउंटर नोएडा में जिम इंस्ट्रक्टर को। सर, यूपी पुलिस पर आरोप लग रहा है कि जाति देखकर एनकाउंटर, और मंगेश यादव एनकाउंटर में चप्पल में पुलिस बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के पुलिस ये इस तरह की चीजें पुलिस नहीं करती है। और पुलिस के जब गोलियां चलती हैं और जिन लोगों ने इस तरह की चीजें फेस की हैं, जो हमारे पूर्व के अधिकारी रहे हैं या कर्मचारी रहे हैं, उन सबको ये पता है। और इस तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं और पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई